नमस्कार मित्रों। पहलगाम में बर्बर हमले के बाद जिसे आतंकवादी हमले के बजाय जिहादी हमला कहना ज़्यादा ठीक होगा, और पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जो है वो सेनाध्यक्ष के बजाय उसे आतंकी या जिहादी कहना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसी ने जो भड़काऊ बयान दिया था और उसी के बाद ये कायराना हरकत हुई। जिहादी हमला इसलिए कि आतंकवादी हमले में बिना किसी का धर्म जाति देखे सभी को वो लोग मारते हैं और भयभीत करते हैं, लेकिन वहाँ तो कपड़े उतरवा के चिन्हित करके उनकी हत्या की गई। इसलिए पूरी तरीके से जिहादी हमला है, और इसीलिए भारत इतना ज़्यादा आक्रोशित है कि जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान के सीधे 4 युद्ध हो चुके हैं। 4 युद्धों में भी जो काम नहीं हुआ, हालांकि पहला युद्ध आज़ादी के समय जो हुआ था वो तो कश्मीर का बंटवारा नेहरू ने अपने ढंग से कर लिया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय चले गए। यहाँ भी पहलगाम में वही कांग्रेस हरकत कर रही। कपिल सिब्बल जो बड़े वकील अपने को समझता बाहियात आदमी, वो बोला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसको मामले को ले जाओ। ये रोने का काम बच्चे और कमज़ोर लोग करते हैं। भारत अब जब मोदी के नेतृत्व में है तो मोदी है तो मुमकिन है वाली बात है, और वो काम कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। सिंधु वाटर ट्रीटी जो है उसको निलंबित कर दिया है, हालांकि रद्द अभी नहीं किया, निलंबित किया है, लेकिन पहले तो निलंबित ही किया जाता है ना सिस्टम कोई। तो निलंबित करने का मतलब है पाकिस्तान प्यासा मरेगा, अन्न भी नहीं उपजेगा और बिजली भी उसकी बत्ती गुल होगी। तो ये बहुत बड़ा हमला किसी युद्ध से बड़ा है, जो 4 युद्धों में भी नहीं हो पाया वो इसमें हुआ। जो नेहरू नहीं कर पाए, जो शास्त्री नहीं कर पाए, जो इंदिरा नहीं कर पाई, और जो सुनामधन्य वाजपेयी भी नहीं कर पाए, अटल बिहारी वाजपेयी, वो मोदी ने कर दिखाया। और इसीलिए लोग जो कहते हैं वो सत्य है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो अकेले एक, हालांकि कल 5 फैसले लिए गए जिनमें पाकिस्तानी नागरिक जो यहाँ 48 घंटे में उन्हें वापस जाने को कहा गया। पाकिस्तानी नागरिकों का वीज़ा यहाँ रद्द कर दिया गया है, आगे भी नहीं मिलेगा। भारतीय लोगों को भी वहाँ जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा डिप्लोमेटिक रूप से समझौते लगभग खात्मे की ओर बढ़ा दिए गए हैं। जो कुछ ज़रूरी चीज़ों का भारत पाकिस्तान के साथ आदान प्रदान कर रहा था वो भी बंद। तो और बाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया, जो वहाँ पर नौटंकी होती थी, वो परेड के बजाय नौटंकी ज़्यादा लगती थी, ओवर एक्टिंग, वो बंद कर दिया गया है। उससे आना जाना भी बंद होगा। तो टोटल संबंध खत्म कर लिए। और मोदी जो अपना यूएई की यात्रा जिस तरीके से समाप्त की थी कि बीच में ही रोक के वापस आए, तो पाकिस्तान का उन्होंने एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं किया था, रूट बदल दिया, तभी जाहिर हो गया था कि बहुत कड़ा एक्शन होगा। अब पाकिस्तान अंदर से तो थर थर काँप रहा है और बहुत कड़ा एक्शन भारत लेगा। हो सकता पाकिस्तान के 4 टुकड़े अब हो जाएं, पीओके, सिंध, बलूचिस्तान और चौथा पाकिस्तान। तो ये टुकड़े होना अब लगभग तय हो गया है, क्योंकि भारत के पास मौका है। जो 26 लोग वहाँ पे, इन्हें कहना चाहिए शहीद हो गए, इन्हें शहीद किया गया, तो इनकी शहादत, इनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। और संभवतः भारत के इतिहास में वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हुई, हिंदुओं को तो मतलब चारा समझ के, भाईचारा में हिंदू चारा ही हमेशा रहे, लेकिन इन 26 लोगों की कुर्बानी इतिहास में दर्ज होगी, क्योंकि इससे पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया जाएगा। सिंधु नदी जो वाटर ट्रीटी है वो समाप्त करके दिखा दिया भारत ने। तो ये 26 लोगों की कुर्बानी भारत के लिए एक नई दिशा और पाकिस्तान की भी दशा बदलने वाली है। इसमें एक जो चीज़ है वो संतोषजनक रही। इस भयंकर चीज़ में आप कहेंगे क्या संतोषजनक? क्योंकि कश्मीर घाटी जिस तरीके से पूरी तरीके से जिहादियों के, अलगाववादियों के कब्जे में थी, उससे वो मुक्त हो गई, ये तो पता लग गया है। बात अलग है कि मोदी का वहाँ विरोध रहा, वोट नहीं मिले थे, लेकिन अब वो भारत के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। एक तो महबूबा मुफ्ती ने भी रोग आके बोला हम शर्मिंदा हैं, ये बड़ी बात है, और उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। इसके अलावा पूरी घाटी में बंद आयोजित किया गया, लेकिन इस सबसे बढ़कर जो 26 लोग
मारे गए, जो शहीद किए गए, जिनकी कुर्बानी ली गई, उसमें सबसे उल्लेखनीय, हालांकि उसमें कई आर्मी, इंटेलिजेंस और नेवी के अधिकारी भी थे, लेकिन उनको छोड़िए, जो सबसे बड़ी उसमें बहादुरी वाली कुर्बानी हुई है और जिसको वाकई में ग्रैंड सैल्यूट मिलना चाहिए, वो है आदिल हुसैन शाह, एक घोड़े वाला। उसने एक जिहादी की AK-47 छीनने की कोशिश की। अपने मेहमान को उनने वाकई में भगवान जैसा माना। अपने जो उसका था मेहमान कहो या जो उसका घोड़े पे ले जाने वाला उसका सवारी थी, उसको बचाने के प्रयास में उसने वो आदमी आतंकवादी से भिड़ गया और उसकी AK-47 छीनने की कोशिश की, तो वो मारा गया उसमें। तो इसमें 26 में ये 25 लोग तो चले गए। हमने कल के वीडियो में कहा था जब मर रहे थे तो कोशिश तो करनी थी, तो हम उसको सैल्यूट करते हैं आदिल शाह को कि कमाल का साहब है, अकेला लड़का अपने घर का कमाने वाला था और उसने बहादुरी दिखाई। ये है, इसको बहुत बड़ा सम्मान भारत की तरफ से मिलना चाहिए, क्योंकि इसने जो बहादुरी दिखाई और जो पूरा जम्मू कश्मीर में बंद घोषित किया गया, और ये स्वतः बंद है, इस तरह का बंद कहीं भी नहीं रखा गया, भारत में भी कहीं नहीं रखा गया। और कश्मीर में इस तरह का बंद भारत के समर्थन में, और जो वहाँ शहीद हो गए, उन्हें हम शहीद ही अब कहेंगे, उनके सम्मान में और उस दुख में ये बंद किया गया, ये काबिले तारीफ है। और मोदी ने जो एक्शन अभी लिया है वो तेवर दिखा दिए हैं कि इस बार पाकिस्तान का फैसला पूरी तरह से कर दिया जाएगा। स्वाभाविक है, इसमें नुकसान भी होगा, अपना भी नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। जब कोई युद्ध होता तो एक तरफा तो नुकसान नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान का तो पूरी तरीके से हिसाब किताब बराबर कर दिया जाएगा। तो ये कल जो हमने 2 वीडियो इस पे डाले थे और उससे पहले भी एक, लगभग जो हमने बातें कहीं वो हर नागरिक सोच रहा है, भारत के सत्ताधारी दल के भी लोग सोच रहे हैं और अधिकांश विपक्ष दल के भी लोग अब इस मामले में या तो मौन है या सरकार का समर्थन कर रहे हैं, एक्सेप्ट कांग्रेस। कांग्रेस ने अपनी नीचताई, अपनी हरकत, अपनी गंदी सोच, घृणित सोच उजागर कर दी। उनके अध्यक्ष खड़गे ने इसमें अपना मुंह सिल लिया, बोला नहीं हम नहीं इस पे बोलेंगे कुछ। और उनके कांग्रेस के दामाद ने जो है, जो जहर उगला वो इतना घटिया कि उसको बताने की आवश्यकता नहीं। आपने टीवी चैनल पे सुना होगा वाड्रा को, और उसका खंडन न तो सोनिया ने किया, न प्रियंका ने किया, न राहुल ने किया। तो ये है कांग्रेस का असली चरित्र, जिन्होंने एक तो पाकिस्तान बनवाया, हिंदू मुसलमान इस तरह से किया, और वो खाई पट भी गई थी, लेकिन उसके बाद ने उकसाने वाले काम ऐसे किए हैं और तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार करके इन्होंने कहाँ तक पहुँचा दिया। ऐसे मौके पर भी इनके मन का वही जहर निकला जो सनातनियों के लिए है। तो खैर, अब सरकार चूँकि कड़ा निर्णय ले रही है, और हम मानते हैं कि उन सभी 26 जो भी दिवंगत हैं, जो शहीद हैं, जिनकी कुर्बानी हुई है, उनको ईश्वर सद्गति प्रदान करे और उनकी कुर्बानी इतिहास में ये अमर शहीद होंगे, क्योंकि इनकी वजह से ही पूरा पाकिस्तान को जो अब भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कई लोगों ने, जानकारों ने कहा कि पाकिस्तान तो अब बंजर हो जाएगा, बिल्कुल रेगिस्तान बन जाएगा जब पानी यहाँ का बंद कर दिया जाएगा। तो हुक्का पानी बंद करने की बात, पानी बंद कर दिया जाएगा, हुक्का तो अपने आप बंद हो जाएगा। तो अब जो है भारत कोई रहम नहीं करने वाला है।